अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हज 2026 में जाने वाले सभी हाजियों के लिए हज के दौरान क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी, 20 दिन वाले हज के पैकेज में जो हजरात जा रहे हैं उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी होंगी, जो 40 दिन वाले लॉन्ग पैकेज में हजरात जा रहे हैं उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी होंगी, इसको लेकर के हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों की हज कमेटी और केंद्र शासित प्रदेशों की कमेटियों के द्वारा मुंबई में एक हज का आयोजन किया, एक सम्मेलन किया, जिसमें दोस्तों सभी राज्यों के हज कमेटी से वहां के आवाम क्या चाहती है, उनको किस तरीके की फैसिलिटी चाहिए, उनके यहाँ पर कितने हज इंस्पेक्टर की तैनाती होगी, उनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, उनके वीजा कब हो लगेंगे और उनके फ्लाइट टिकट कब होंगे, ये सारी बातों पर चर्चा की गई। और साथ ही हज के दौरान हाजियों को मक्कातुल मुकर्रमा में होटल की फैसिलिटी किस तरीके से दी जाएगी, मदीना में होटल की फैसिलिटी किस तरीके से दी जाएगी, इसी के साथ में हाजियों के लिए खाने की क्या फैसिलिटी रहेगी, हाजियों को कुर्बानी की क्या फैसिलिटी रहेगी, हाजियों के सफर में क्या फैसिलिटी रहेगी, ये सारी बातों पर चर्चा की गई। आपको बता दें अभी हाल ही में सऊदी अरब में गए जो हैदराबाद के लोग थे, तेलंगाना के, तो उसमें 45 लोगों की मौत हो गई, जिससे सभी देश के, आपको बता दें कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया के जिन लोगों ने सुना सभी लोग अचंभित रह गए कि इतना बड़ा हादसा हो जाना, और वो भी लोग उम्रा पर गए। तो ऐसा मानना है कि हज कमेटी की तरफ से जो लोग हज पर जा रहे हैं उनके लिए फैसिलिटी में तो कोई कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको बताते चलें जो सऊदी अरब में लोग जाते हैं हज करने के लिए, तो हज के लिए हज उम्रा मंत्रालय अलग से ही सारी प्रोसेस करता है, सारे इंतजाम अलग से करता है। अब उम्रा वाले लोगों के लिए सारे इंतजाम अलग से रहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हज पर जो जाता है वो लोग भी पहले उम्रा करते हैं, लेकिन आपको बता दें उम्रा पर जाने वाले लोग हज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हज तो आप साल में एक ही बार कर सकते हैं, जिलहज्जा के महीने में, वो भी उसका एक टाइम और दिन मुकर्रर है कि 8 जिलहज्जा, 9 जिलहज्जा, 10 जिलहज्जा, 11 जिलहज्जा और 12 जिलहज्जा तक इन्हीं दिनों में कर सकते हैं। बाकी के जितने भी दिन बचेंगे, चाहे वो दोस्तों कितना भी दिन हो, जिलहज्जा का ही महीना हो, फिर भी आप हज नहीं कर सकते। केवल 8 जिलहज्जा से शुरू होकर के और 12 जिलहज्जा तक हज कंप्लीट होता है। लेकिन अब सऊदी अरब में जो बस दुर्घटना हुई है इसको लेकर के सभी लोग अचंभित हैं कि इस तरीके की घटना से सभी लोग एकदम अचंभित हैं। सभी लोगों का ये मानना है कि सऊदी अरब में इतनी अच्छी फैसिलिटी है, इतनी अच्छे वहाँ पर बंदोबस्त है, कानून व्यवस्था इतनी कड़ी है कि अगर कोई भी अपने रूट को डाइवर्ट करता है, अगर रूट को चेंज करता है तो उस पर तुरंत फाइन पड़ जाता है। फिर भी ऐसी क्या चीज़ हुई कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इतने बड़ी संख्या में लोगों की एक साथ मौत हो गई। अल्लाह रब्बुल आमीन मरने वाले सभी लोगों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए अब जानेंगे कि सऊदी अरब में हाजियों के लिए किस तरीके की फैसिलिटी मिलेंगी, इसको लेकर के हज कमेटी ऑफ इंडिया ने क्या कहा है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार ने घोषणा की कि हज 2026 के लिए सभी हाजियों को हज के दौरान अच्छी फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए और भी डिजिटल परिवर्तन किया जाएगा, एक व्यापक डिजिटल जिसमें परिवर्तन किया जाएगा। राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर कुमार ने ये स्पष्ट कर दिया कि हज के सफर के दौरान आवेदन प्रक्रिया से लेकर आने जाने तक की सारी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से पारदर्शी, कुशल और तकनीक आधारित बनाए जाए। यानी हाजियों को कहीं पर भी अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाजियों को किस तरीके से होटल मुहैया कराए जाएंगे ये भी सब चीज़ पहले पता लग जाए। हाजियों को कुर्बानी अगर हज कमेटी से करानी है तो उनको पैसा कैसे जमा करने हैं, कहाँ उनकी कुर्बानी होगी, ये भी सारी इंतजामात उनके लिए होना चाहिए। हाजियों के लिए बस की क्या सर्विस रहेगी ये भी सारी हाजियों को पता होनी चाहिए, क्योंकि हज पर जाना 2025 का जिस तरीके से लोगों के लिए सबसे सफल माना जा रहा है, 2026 को उससे भी ज़्यादा सफल बनाने के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही वित्तीय मामलों में तत्काल कार्रवाई करते हुए डॉक्टर कुमार ने हज कमेटी ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि हाजियों के सभी लंबित बकायों का 75% हिस्सा तुरंत वापस कर दिया जाए। शेष 25% की राशि सत्यापन, उचित परिश्रम और ऑडिट के बाद संसाधित की जाएगी। उन्होंने कमेटी को सलाह दी कि लेखांकन प्रक्रियाओं को संभालने और सभी हुज्जाज इकराम को 24 घंटे स्वयं सहायता समूह वित्तीय लेन देन सहायता प्रदान करने के लिए एक पेशेवर वित्तीय प्रबंधन सेवा FMS
कंपनी को नियुक्त किया जाए। इस दिन भर चले राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हज कमेटियों के कार्यकारी अधिकारी भी शामिल हुए। तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारा 2022 का 2021 का जो रिफंड आने को है वो कब आएगा, तो अब इंशाअल्लाह उम्मीद की जा रही है जल्द से जल्द हाजियों के लिए जो रिफंड मिलना है वो रिफंड भी जल्द से जल्द मिल जाएगा। और हाजियों का हज कमेटी से किसी भी प्रकार का कोई लेन देन है तो वो भी जल्द से जल्द अब निपटारा हो सकेगा। और हाजियों का जो पैसा जमा होना है तीसरी किस्त को लेकर के सभी हाजी जानना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया में भी अब समय नहीं लगेगा। इंशाअल्लाह दिसंबर के पहले हफ्ता में आपको तीसरी इंस्टॉलमेंट का पैसा लगभग जमा करना होगा। हज कमेटी जिस तरीके से प्रयास कर रही है, जिस तरीके से लगातार कार्य कर रही है, क्योंकि 29 तारीख को तो जो हज इंस्पेक्टर हैं, खादिमुल हुज्जाज हैं, उनके लिए जो सीबीटी एग्जाम है वो होगा, फिर उसके लिए सबकी चेकिंग वगैरह होगी। चेकिंग के बाद में उनका रिजल्ट आएगा, फिर उनका सिलेक्शन किया जाएगा। उनके सिलेक्शन होने के बाद फिर उनकी भी ट्रेनिंग होगी। इसी दौरान हाजियों की 3rd वेटिंग लिस्ट भी आ जाएगी और तीसरी इंस्टॉलमेंट का भी सर्कुलर आ जाएगा और 500 जो महरम कोटे की सीटें हैं उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो ये सारे जो आपको बता दें लोगों के मन में जो सवाल थे, लोगों के कंक्लूजन थे, तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कि 2026 के हाजियों के लिए होटल से लेकर के खाने से लेकर के आने जाने तक की सारी फैसिलिटी किस तरीके से दी जाएंगी, जिससे कि अलग अलग राज्यों की हज कमेटियों के जो सवाल थे उन्होंने हज कमेटी ऑफ इंडिया से किए भी हैं और उसको लेकर के हज कमेटी ऑफ इंडिया कुछ अपडेट भी करेगी। और परिवर्तन जो किया जाएगा कि हाजियों को पैसा जमा करने से लेकर के अब किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। और ऊपर से सबसे अपडेट कर दिया, सऊदी हज उमरा मंत्रालय ने नुसुक हज प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया है। उससे क्या होगा, आप अगर प्राइवेट टूर ऑपरेटर के माध्यम से हज पर जाना चाहते हैं, आपको पैकेज महंगे लग रहे हैं, आपको खतरा है कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारा पैसा लेकर के भाग जाए, तो आपको किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन आप खुद से नुसुक हज उमरा फैसिलिटी के द्वारा जो ये सुविधा शुरू की गई है, इससे आप खुद से हज की पैकेज ले सकते हैं। 20 दिन का भी ले सकते हैं, 40 दिन का भी ले सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा, आराम से आप अपनी मन मर्जी के मुताबिक होटल भी चयन कर सकेंगे और अपना पैकेज चाहे खाना लेना हो या नहीं लेना हो, क्योंकि अलग अलग मुल्कों में जो फैसिलिटी होती है उनमें खाना भी हज कमेटी की तरफ से दिया जाता है। लेकिन हमारे भारत से जो लोग जाते हैं उनको खाना नहीं मिलता है। इसको लेकर के लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, क्योंकि कुछ हाजी तो अपना समय केवल उम्रा करते हैं, बाकी की जो हरम शरीफ जा करके फिर होटल में टाइम बिताते हैं। तो उन हाजियों को खाना प्रॉपर समय पर चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारे भारत से जो लोग जाते हैं अधिकतर जिनकी उम्र 50 साल 60 साल 70 साल हो जाती है, तो ऐसे एजेड लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटी आरामदायक होनी चाहिए, जिससे हज के सफर के दौरान उनको बिल्कुल भी घबराहट ना महसूस हो। बाकी आपको बता दें जो लोग उम्रा पर जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए अभी बहुत अच्छा समय। काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि उम्रा कब जाएं और उम्रा हमको जाना चाहिए तो कौन सी ट्रैवल एजेंसी से जाना चाहिए। तो जो आपके यहाँ पर लंबे समय से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं, किसी भी ट्रैवल एजेंसी से आप संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखें कि फ्रॉड लोगों से बच करके रहें। जो लोग ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं उनसे उनकी कमेटी के द्वारा जो लोग गए हुए हैं उनके ग्रुप के द्वारा तो 5-10 लोगों के नंबर लेकर के एक बार राब्ता कर लें कि ये किस तरीके की फैसिलिटी देते हैं। मक्का में होटल इनके कहाँ है, मदीना में होटल कहाँ है, क्योंकि लोग बताते कुछ और हैं और होता कुछ और है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं हमें और आपको अल्लाह पाक हज करने की तौफीक अता फरमाए और सभी मुसलमान दीन को अल्लाह पाक हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। जो मुसलमान दीन बीमार है उन्हें शिफा अता फरमाए। लगातार हज कमेटी से जुड़े अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।